आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टॉप मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर बैंक से जे.एंड.के बैंक, जिसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। 20 से ज़्यादा राज्यों में बैंक की 1015 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 1400 से ज़्यादा एटीएम हैं बैंक के पास में, और पिछले 3 सालों से बैंक का ज़बरदस्त सालाना नेट प्रॉफिट बढ़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने दिसंबर 2024 से जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी के तौर पर, एमडी और सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाला है। 30 साल तक एसबीआई और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स में काम करने का लंबा गहरा अनुभव रहा है चटर्जी साहब का। आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से बीएससी में साइंस की डिग्री हासिल की है, और आईसीएफआई से बिजनेस स्कूल से भी आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। नतीजा आए कल बाजार बंद होने के बाद हर एक पैमाने पर नंबर्स बेहद शानदार दिख रहे हैं। भले ही नेट इंटरेस्ट इनकम में 1% की कमी हुई हो, लेकिन मुनाफा 11% बढ़कर आता दिखा है। प्रोविजनिंग होना तो छोड़िए, नेगेटिव होती दिखी, यानी कि रिवर्स प्रोविजनिंग हुई है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर बातचीत करेंगे। एसेट क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त सुधार आता दिखा है, 3% ग्रोस लेवल पर और नेट लेवल पर 0.68%। आइए इन्हीं नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं चटर्जी साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से बैंक ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए इस तिमाही में। सबसे पहले तो बताएं सर कि जो एसेट क्वालिटी, जहां आप कह भी रहे थे हम जीरो एनपीए की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं धीमे धीमे, इस बार फिर से सुधार आया है, क्या कुछ खास कारण रहे इस एसेट क्वालिटी के पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। एसेट क्वालिटी पे हमारे बैंक में पिछले 9-10 क्वार्टर से बहुत सीरियसली फोकस्ड वे में काम हुआ है। अब उसकी वजह से ये है कि हर क्वार्टर में हम 2-3-4 बड़े अकाउंट्स और जो छोटे वाले अकाउंट्स हैं उन सभी पे फोकस रखते हैं। तो एक तो एम ये रहता है कि स्लिपेजेस ना होने दिया जाए, क्योंकि आप रिकवरी करेंगे दूसरी तरफ से स्लिप हो जाएगा तो मामला स्क्वायर अप हो जाता है। तो स्लिपेजेस को रोक के रखते हैं, और हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1 या 2 बड़ा अकाउंट, इस क्वार्टर में भी एक बड़ा अकाउंट हमारा रिकवरी पे आया है जो कि मोर देन 100 करोड़ का है, और उसकी वजह से हमारा वो फुल्ली प्रोवाइडेड था। तो आपने जो कहा प्रोविजन नेगेटिव हुआ है, तो वो उसका रीजन यही है कि उसमें 100% प्रोविजनिंग था, तो वो रिवर्स हो गया। तो ये रीजन है कि हमारा फोकस पिछले 9-10 क्वार्टर से बहुत फोकस्ड वे में एनपीए पे काम हुआ है, और अब भी चल रहा है, और अभी भी हमारे पास पाइपलाइन है फ्यूचर में, अगले क्वार्टर में या अगले साल हम और अच्छा रिकवरी करके एनपीए को और नीचे ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो एनपीए और नीचे लाने की तैयारी है ये, और शायद यही वजह आपकी प्रोविजनिंग भी नेगेटिव होती दिखी 26 करोड़ की, यानी कि आपने पुराने जो एनपीएस हैं उनकी रिकवरी की है। लगभग हर तिमाही में ये ट्रेंड दिख रहा है, इसलिए आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी जीरो नजर आ रही है। जरा इसको समझाएं सर। देखिए, मैंने कहा ना कि फ्रेश स्लिपेजेस नहीं होता है तो एडिशनल प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात है कि पुराने एनपीएस जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप देखेंगे हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 90% से ऊपर हमेशा से रहा है। तो जहां पे फुल प्रोविजनिंग किया हुआ है और रिकवरी फुल्ली आ गई हमारे पास में, तो ऑब्वियसली वो प्रोविजन रिवर्स हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, प्रोविजनिंग होता कम है और रिकवरी और रिवर्सल ज्यादा होता है। इस वजह से वो आपको क्रेडिट कॉस्ट नील दिखता है। बेसिकली क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव में है हमारा, और प्रोविजनिंग रिवर्स होता है, और ये हमको अपने प्रॉफिट में हेल्प करता है। तो ये है आपके लिए प्रोविजनिंग को लेकर पूरा का पूरा अपडेट। अब आइए सर, आपने जो पूरा टारगेट रखा है इस साल का, वो साल का टारगेट आपने ऑलरेडी लगभग 9 महीनों में अचीव भी कर लिया है। आपने 17% साल दर साल एडवांसेस की ग्रोथ का जो आपने टारगेट दिया था, आप उसके काफ़ी आगे चल रहे हैं। क्या आप अगली तिमाही के लिए किसी तरह के टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे, या वित्त वर्ष 2027 के लिए कुछ और टारगेट बढ़ाना चाहते हैं? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए एक बैंकिंग इंडस्ट्री में एक इशू है आज के डेट में, वो है डिपॉजिट एक्रूवल बैंक्स में। अगर डिपॉजिट एक्रूवल सही तरीके से होता रहा, जैसे अभी हमारे पास में पिछले YOY 10% से ऊपर का ग्रोथ हुआ है, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली हमारा क्रेडिट ग्रोथ, हमने 12% का गाइडेंस दिया था मार्केट को, लेकिन ऑलरेडी हमारा YOY 17% का ग्रोथ हो चुका है। तो मेरे ख्याल से
ईयर एंड में 12 से 15% तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा ही होगा। उससे इंप्रूव भी कर सकता है, प्रोवाइडेड लास्ट क्वार्टर में जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है डिपॉजिट्स का पूरी इंडस्ट्री में और हमारे बैंक में भी, अगर वो कंटिन्यू किया तो डेफिनेटली हमारा अगर मैं कहूं 15% तो रिवाइज्ड रहेगा ही गाइडेंस। इसी के साथ सर एक चीज और, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आपके 3.65% से बढ़कर 3.7% के आसपास आए हैं, राइट? जरा ये बताएं कि एक और जहां दूसरे बैंक्स को मार्जिन्स मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है, आपका बैंक मार्जिन बढ़ा पाया है, इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैंने कहा था पिछली बार भी अनिल जी आपसे कि 5-6 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। उसका रीजन ये था कि पिछले क्वार्टर में जो उसके पहले के जो रेपो रेट्स के कट हुए थे वो लोन में तो सारा पास ऑन हो गया था लोन पोर्टफोलियो में, पर डिपॉजिट में वो एक लैग के साथ होता है। तो डिपॉजिट्स में जो पास ऑन होना शुरू हुआ है तो इस क्वार्टर में हमारा डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घट गया। उसकी वजह से हमारा मैंने पहले भी कहा था, उसकी वजह से हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किया है। और अगर आप देखेंगे वाई ओ वाई भी, जितना रेपो रेट एक साल में पिछले साल से इस साल के अंदर 125 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, उस हिसाब से हमारा सिर्फ 40-42 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है। तो उसका मेन रीजन ये है कि हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसका 65% से ऊपर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में है, और वहां पे हमारा रिटेल एडवांसेस ज्यादा है, और रिटेल में हमको रिटर्न्स कॉर्पोरेट से बेटर मिलता है। तो जो मिक्स है अभी, और प्लस हमारा कासा रेशियो अभी भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, कासा रेशियो कम हो रहा है, ये तो सभी बैंक्स का ये ट्रेंड है, लेकिन हमारा अभी भी 44-45% के आसपास कासा रेशियो रहता है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम रहता है। इस वजह से हम मार्जिन्स मेंटेन कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। चटर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, और एक बार फिर से आपको इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर बैंक के एक और दमदार तिमाही वाले नतीजे